अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे आप। आज एक 3 किलोवाट का हाइब्रिड सिस्टम इंस्टॉल करने लगे हैं। एक हैवी किस्म के हैवी ड्यूटी गार्डर्स की मदद से उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये आपके सामने काम स्टार्ट कर दिया हमने, तो साथ साथ वीडियो भी बनाएंगे, साथ साथ काम भी करता रहूँगा और आपको ये इन्फॉर्मेशन भी देता रहूँगा कैसे ये पूरा प्रोसेस किया जा रहा है, कैसे इंस्टॉल कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं हैवी ड्यूटी चैनल्स का इस्तेमाल करके हम ये 4 अदद पोल बनाएंगे जिन पे हम पैनल इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, ये इनका जो डाया है जिसकी फ़िटिंग पैनल्स के हिसाब से रखी गई है। ये 3 किलोवाट का स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, उसके 6 पैनल्स लगाएंगे 550 वाट के। उसके हिसाब से उनकी फ़िटिंग के हिसाब से ये हम डिज़ाइन किया ये स्ट्रक्चर पूरा। तो ये तकरीबन इस पे जो लागत इस टाइम आप जो वीडियो देख रहे हैं मई के महीने 2023 में, ये तकरीबन 1 लाख के करीब ये स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि ये जगह थोड़ी कम है छत पे, तो स्ट्रक्चर ज़रा हाइट पे रख के ऊपर करके पैनल्स लगाएंगे। इर्द गिर्द छतें भी काफ़ी ऊंची हैं, तो ताकि मैक्सिमम आउटपुट हासिल की जा सके, किसी दीवार का किसी का कोई शेडो ना पड़े इसके ऊपर। तो ये स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। तो अब पैनल्स की बात कर लेते हैं। लॉन्गी के पैनल इंस्टॉल करेंगे 550 वाट के 4 पैनल इंस्टॉल करेंगे। 6 की गुंजाइश बनाई गई है, 3 किलोवाट में 6 पैनल आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, अभी 4 इंस्टॉल कर रहे हैं। ये तकरीबन 70,000 का एक पैनल मिला है, 130 रुपये पर वाट के हिसाब से। लॉन्गी के पैनल अच्छे ब्रांड के पैनल हैं। ये टायर 1 में पैनल हैं, 550 वाट के हैं, 13 एम्पेयर में 41 वोल्ट में ये पैनल्स हैं। अब इन्हें इंस्टॉल करते हैं। तो ये पैनल इंस्टॉल कर दिए गए हैं। ये आप देख सकते हैं 4 अदर पैनल को फ्रेम के ऊपर अच्छी तरह टाइट कर दिया गया है। इन चारों को बैलेंस के साथ लगा दिया गया है, एहतियात के साथ अच्छी तरह नट बोल्ट की मदद से फ्रेम के साथ टाइट भी कर दिया है। ठीक है, इन्हें इंस्टॉल कर दिया गया। अब इनके कनेक्शंस करेंगे। ये आपको मैं बता दूं, एक तरफ से इसकी हाइट 10 फीट है, दूसरी तरफ से 8 फीट है, अगली साइड जो डाउन रखी गई है। ठीक है, इसका एंगल टिल्ट एंगल बनाने के लिए जो 25 से 30 डिग्री इसकी रखी जाती है पैनल्स की, ताकि मैक्सिमम आउटपुट हासिल की जा सके। ये हाइट क्योंकि ज़्यादा है, 3 मंजिला घर है, उसके ऊपर भी ये 10 फीट का हमने स्ट्रक्चर बनाया, तो इस वजह से प्रेशर का दबाव कम करने के लिए पैनल्स के दरमियान गैप रखा गया है। वैसे 6 पैनल्स की गुंजाइश इसमें है, आराम से 6 पैनल्स लग सकते हैं, पूरा इंस्टॉल कर सकते हैं 6 पैनल 3 किलोवाट के लिए। तो इस हिसाब से ये 4 पैनल्स लगा दिए गए हैं। एक एक पैनल दोनों तरफ एक आगे अभी लग सकता है, अभी क्योंकि 4 ही इंस्टॉल करेंगे। नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट फ्यूचर में जब इन्हें 2 पैनल्स और इंस्टॉल करने पड़े तो उनकी गुंजाइश छोड़ दी गई है। तो अब इन चारों पैनल्स को हम कनेक्शंस करते हैं, इनको सीरीज़ में जोड़ेंगे। इनको अच्छी तरह इनकी केबल्स को फिनिशिंग के साथ पाइप की मदद से, फ्लेक्सिबल पाइप की मदद से इन्हें कवर करेंगे, ताकि धूप में ये केबल्स ख़राब भी ना हो। इन चारों पैनल्स को हम सीरीज़ में जोड़ के इनकी एक स्ट्रिंग बनाएंगे और स्ट्रिंग को नीचे इन्वर्टर पे लेके जाएंगे। और फिर आपको इन्वर्टर के कनेक्शंस, इन्वर्टर इंस्टॉल करता हूँ, इन्वर्टर भी दिखाएंगे कि कैसे इन्वर्टर इंस्टॉल किया, क्या उसकी स्पेसिफिकेशन है, कितने उसे वोल्टेज दरकार है, क्या उसकी आउटपुट आ रही है, मुकम्मल सेटिंग उसकी भी आपको दिखाता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं इसके कनेक्शन किए जा रहे हैं पैनल्स के। इन पैनल्स को चारों को हम सीरीज़ में जोड़ के एक स्ट्रिंग बनाएंगे और एक स्ट्रिंग को नीचे हम इन्वर्टर पे लेके जाते हैं, बाकी काम इन्वर्टर पे करते जाके। तो जनाब ये है क्राउन का इन्वर्टर, जिसके कनेक्शन करके इसे ऑन कर दिया गया है, इसे इंस्टॉल कर दिया गया है। 2 अदद बैटरियों की मदद से 24 वोल्ट में 3 किलोवाट का क्राउन का ये इन्वर्टर है। अच्छी कंपनी का इन्वर्टर है। और ये साथ इसके डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स भी आप देख सकते हैं। ये MPPT वोल्टेज रेंज वाला इन्वर्टर है। इसकी मैं आपको स्पेसिफिकेशन भी दिखा देता हूँ। इसे लगाने का जो तरीका है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात जो इसमें होती है, मेन जो इसमें बात होती है, इसकी वोल्टेज रेंज आपने देखनी होती है। ये आप देख सकते हैं MPPT वोल्टेज रेंज में, मैंने पहले भी वीडियो में दिखाया था, आपको बताया भी था कि किसी भी इन्वर्टर को लगाने के लिए आपने उसकी MPPT वोल्टेज रेंज लाजमी देखनी होती है। इसकी 90 से 430 वोल्ट DC है। तो हमारे पास चारों पैनल्स की जो इस पर वोल्टेज बन रहे हैं DC वोल्टेज, वो 185 वोल्ट हैं। इस लिहाज से हमारे वोल्टेज ठीक हैं और हमारा इन्वर्टर सही काम कर रहा है। इन्वर्टर ऑन हो गया। इसमें 2 पैनल अभी और इंस्टॉल कर सकते हैं। कम से कम आप इसमें 90 वोल्ट और ज़्यादा से ज़्यादा 430 वोल्ट से आप DC दे सकते हैं। ठीक है, इसे इंस्टॉल करने के लिए ज़रूरी होता है। अब मैं इसका ये कवर खोल के आपको इसके कनेक्शन दिखा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं इसकी इनपुट, AC इनपुट और आउटपुट की वायर यहाँ पर लगी हैं। या कनेक्शन बिल्कुल इजी होते हैं सब इन्वर्टर्स के, सिर्फ थोड़ी बहुत सेटिंग का फ़र्क होता है। हर मॉडल का, हर कंपनी का अपने हिसाब से उसकी सेटिंग होती है। तो ये कनेक्शन आप देख लें, AC इनपुट, AC आउटपुट, और ये इसकी बैटरी के वायर्स हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। ये इसकी स्ट्रिंग है जो ऊपर से हम लेके आए हैं। पैनल्स की जो स्ट्रिंग बना के लाए हैं 185 वोल्ट की, ये PV के वोल्टेज की, ये बैटरी के आप वायर्स देख सकते हैं। और ये इसकी कनेक्शन है AC इनपुट और AC आउटपुट इन्वर्टर की, जो हमने वापडा दिया और इससे आउटपुट ले रहे हैं। ये इसके कनेक्शन है, बिल्कुल ईजी आसान कनेक्शन है।
साथ इसके डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगाया गया है। 2 अदद बैटरियाँ इंस्टॉल की गई हैं इसके साथ। 24 वोल्ट में हैवी ड्यूटी फोनेक्स की 180 एम्पेयर की बैटरियाँ 1800 TR की ट्यूबलर बैटरियाँ इस्तेमाल की हैं। वैसे एफिशिएंसी के लिहाज से ये ट्यूबलर बैटरी फोनेक्स की अच्छी बैटरी है। अगर आप सोलर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं बैटरी तो आप ये ट्यूबलर बैटरी इस्तेमाल करें। ओसाका भी अच्छी है, फोनेक्स बोर्ड बैटरी भी अच्छी है। इसकी परफॉर्मेंस वाइज ये अच्छी बैटरी है। तो इसके साथ 2 बैटरियाँ इंस्टॉल की गई। ये 3 किलोवाट में आपको 24 वोल्ट में ही मिलेगा। तो ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है। इसमें एक अदद ये रोटरी चेंजेबल लगाया गया है। एक अदद शनाइडर का ब्रेकर PV वोल्टेज के लिए और 2 अदद ये ब्रेकर लगाए हैं सिंगल पोल, एक AC इनपुट का, एक AC आउटपुट का, जो इन्वर्टर को सप्लाई दी गई है। और ये एक वोल्ट मीटर है साथ। और इसके कनेक्शन आपको ऊपर बता दिया है। एक रोटरी चेंजेबल लगाया वापडा का और सोलर का। अगर किसी सूरत में आपकी सोलर की सप्लाई बंद हो जाती है या इन्वर्टर में कोई फॉल्ट आता है तो आप चेंज ओवर की मदद से अपना लोड उस पर वापडा पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो फ्लेक्सिबल पाइप की मदद से वायर्स को कवर किया गया अच्छी तरह, ताकि कोई लूजिंग कोई नज़र ना आए, वायर्स वगैरह फालतू आपको नज़र ना आए। अब इन्वर्टर की ज़रूरी सेटिंग्स आपको बता देता हूँ, कौन कौन सी ज़रूरी 4-5 सेटिंग हैं जो आपने करनी होती हैं। वैसे काफ़ी ज़्यादा सेटिंग होती हैं, तो जो ज़रूरी 3-4 सेटिंग है वही आपने करनी होती है, बाकी आप डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे ही रहने देते हैं। उसके लिए आपको इसकी मैनुअल की ज़रूरत होती है। हर इन्वर्टर की अपनी मैनुअल होती है। उसके बॉक्स के अंदर जो आपको बॉक्स में से मिलेगी, आपने मैनुअल से देख के आराम से इसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो इसके ये 4 अदद बटन हैं, एक इंटर का है, एक अप एंड डाउन का, एक एस्केप का। ये आप इंटर का बटन 2-3 सेकंड दबा के रखेंगे तो सेटिंग ओपन हो जाएगी। ये 0-0 पे सेटिंग इसके वोल्टेज की होती है, वापडा वोल्टेज की, ठीक है। तो वो स्टैंडर्ड ही डिफ़ॉल्ट पे ही होती है 190 से 230 वोल्ट तक या 170 से 230 वोल्ट तक। तो पहले नंबर की सेटिंग ये ज़रूरी सेटिंग है, ये आप देख लें। ये सेटिंग SUB, SBU और USB होती है। अगर आप चाहते हैं कि आप SU पे रखेंगे, सब पे, जिसे SUB कहते हैं, इसमें आप देख लें ये सोलर, यूटिलिटी एंड बैटरी बैकअप पे रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि हम वापडा बिल्कुल ना इस्तेमाल करें, सिर्फ सोलर और बैटरी इस्तेमाल करें, तो आप इसे SBU पे रखेंगे, ठीक है। मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने सेट किया, अब दोबारा दिखाता हूँ कि ये सेट हो गई है सेटिंग। दोबारा इंटर का बटन दबा के रखेंगे तो ये सेटिंग खुल गई। ये नीचे जाएंगे, सेटिंग पहले नंबर पे SU पे सेट किया है। ज़्यादातर इसी पे ही रखा जाता है। 2 नंबर सेटिंग है इसकी अम्पेयर्स की सेटिंग, कि आप सोलर से कितने एम्पेयर पे बैटरी चार्ज करवाना चाहते हैं। हमारे पास 2 बैटरियाँ हैं 180 एम्पेयर की, तो इस हिसाब से हम इसे 40 एम्पेयर पे रखेंगे। इसकी एम्पेयर सेटिंग 40 पे कर देंगे। 2 नंबर सेटिंग जो इसकी सेटिंग है चार्जिंग की, उसे 40 एम्पेयर पे सेट कर देंगे। और नेक्स्ट चलते हैं, इसे आप APL पे ही रखेंगे या UPS पे रख लें, इस पर कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। 3 नंबर की सेटिंग को इसे आप छोड़ दें, ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे ही रहने दें। ये आगे 5 नंबर की सेटिंग है, ये भी ज़रूरी सेटिंग है। अगर आपके पास इलेक्ट्रोलाइट वाली बैटरीज़ हैं तो आप FLD पे रखेंगे, इसे FLD पे इसे सेट कर देंगे। अगर आपके पास ड्राई बैटरी है तो आप इसे AGM पे सेट करेंगे, ठीक है। हमारे पास क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट बैटरी है तो हम इसे FLD पे सेट करेंगे। तो ये आगे 6 नंबर और 7 नंबर सेटिंग छोड़ दें। ये इसकी फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज़ की सेटिंग है, ये भी डिफ़ॉल्ट पे रहेगी। ये इसके आउटपुट वोल्टेज हैं 230 हैं, ये भी 230 ही रखे जाते हैं। ये इसकी आगे वापडा की चार्जिंग सेटिंग, इसे भी आपने सेट करना लाजमी है। वापडा से अगर आप फ़र्ज़ करें आपके पास सोलर की सप्लाई नहीं आ रही, तो आपको अगर वापडा पे से चार्ज करवाना है तो आपने उसके एम्पेयर सेट कर देने हैं। 30 एम्पेयर पे वापडा की सेटिंग रखी जाती है। अब 12 नंबर की सेटिंग इसकी बैटरियों की सेटिंग है डिस्चार्जिंग पे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बैटरी बैकअप आपको अच्छा मिले तो आप इसे 22 वोल्ट पे रखेंगे। 22 वोल्ट तक जब आपकी बैटरी आएंगी तो ये इसे डिस्कनेक्ट करके वापडा पे लोड शिफ्ट कर देगा, ठीक है। बैटरियाँ ज़्यादा डिस्चार्ज नहीं करेगा। ये इसकी बैटरी की मिनिमम सेटिंग आप कह सकते हैं, डिस्चार्जिंग सेटिंग जिसे आप कहते हैं, जहाँ पे आके आपकी बैटरी डिस्कनेक्ट हो जाएगी और लोड वापडा पे चला जाएगा। ये 13 नंबर की सेटिंग है, इसकी चार्जिंग सेटिंग है बैटरीज़ की। 27 वोल्ट पे बैटरियाँ चार्ज होंगी। ये 16 नंबर की जो में ज़्यादा रखा जाता है। वैसे अगर आप चाहते हैं कि आप सिर्फ इसे सोलर से ही चार्ज करवाएँ बैटरीज़ को, तो फिर आप इसे 050 पे रखेंगे। अगर आप वापडा पे चार्ज करवाना चाहते हैं तो C50 पे रखेंगे। अगर दोनों पे चाहते हैं तो SNU पे रख सकते हैं, सोलर एंड यूटिलिटी पे। अगर आपने सिर्फ सोलर पे रखना है तो C50 पे आप सेट कर देंगे, तो बैटरी सिर्फ सोलर से ही चार्ज होगी, वापडा से बैटरी चार्ज नहीं होगी। तो बाकी इसकी ये सेटिंग्स है। अलार्म की सेटिंग होती हैं, टेम्परेचर की सेटिंग होती हैं, ये आप वैसे डिफ़ॉल्ट पे रहने देंगे, इन्हें छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। जो ज़रूरी सेटिंग थी वो आपको 3-4 बता दी हैं।
वो आप मैनुअल से देख के आराम से कर सकते हैं। आप मैनुअल अगर पढ़ना जानते हैं तो ये सेटिंग कोई मुश्किल काम नहीं है, आप आराम से हर इन्वर्टर की सेटिंग कर सकते हैं। बाकी किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप रब्ता कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत